प्यारे बच्चों, एकता की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक ला रहे हैं 12वीं क्लास की भूगोल का, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियाँ क्या होती हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य को पृथ्वी पर रहते हुए काफ़ी समय बीत चुका है। मनुष्य ने अपने तकनीकी विकास के द्वारा काफ़ी परिवर्तन लाया है। तो ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने ढंग से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर बसे हुए लोग हैं और इन्हीं को जनजाति कहा गया है। ये लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर या घास के मैदानों में या शीत प्रदेशों में ये निवास करते हैं। ये जनजातियाँ कहलाती हैं। ये जनजातियाँ जो होती हैं, इनके अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपना खान पान होता है और अपनी वेशभूषा होती है। आज हम जिस जनजाति के बारे में डिस्कस करने आए हैं वो जनजाति हमारी एस्किमो जनजाति। पहली जनजाति हम लेंगे एस्किमो। एस्किमो जो जनजाति है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये जो जनजाति क्या करती है? कच्चा मांस खाती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कच्चा मांस खाने वाला। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बोर्ड में प्रश्न आता है एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। ये जो जनजाति है ये क्या करती है? आज भी क्या काम करती है? आखेट करती है, शिकार करती है और संग्रहण करती है। संग्रहण मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करती है। तो संग्रहण करना, आखेट करना और शिकार करना। तो एस्किमो जनजाति का मुख्य कार्य क्या हुआ? शिकार करना, संग्रहण करना और आखेट करना। एस्किमो जनजाति को कहा किया गया है? कच्चा मांस खाने वाला। तो ये जो जनजाति है वो क्या करती है? कच्चा मांस खाती है। इसके बाद अगर हम इसकी शारीरिक बनावट के बारे में जाएं तो ये क्योंकि कहाँ पे रहती है? बर्फीले प्रदेशों में रहती है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो गर्म स्थानों पर लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला होता है। जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? गोरा होता है। तो इनका रंग कैसा होता है? गोरा होता है और पीलापन लिए हुए होता है। ये जो जनजाति है, इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? काले होते हैं और घुंघराले होते हैं। इनकी आंखें कत्थई होती हैं और कैसी होती है? तिरछी तिरछी होती है। जबड़ा जो होता है वो चौड़ा होता है, दांत सफ़ेद होते हैं, मजबूत होते हैं। नाक जो होती है वो इनकी दबी हुई सी होती है। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में। अब इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं लॉन्ग। तो इसके अंदर हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर देखा तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपने बताया कच्चा मांस खाने वाला। फिर हमने ये पूछा कि एस्किमो जनजाति की आजीविका का मुख्य सूत्र क्या है? तो आजीविका कैसे चलती है? शिकार करके, संग्रहण करके और आखेट करके। आखेट और शिकार एक ही है, मछली पकड़ करके। इनका मुख्य कार्य क्या है? मछली को पकड़ना। तो मछली पकड़ना, आखेट करना और संग्रहण करना। तो ये क्या हो गया? एस्किमो जनजाति की आजीविका का मुख्य आधार है। अब हम एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपन ले लेते हैं यहाँ पर निवास क्षेत्र। अब ये रहती कहाँ है? कहाँ इनका निवास क्षेत्र है? तो अगर अपन बात करें तो ये जो जनजाति है वो आर्कटिक प्रदेशों में निवास करती है। आर्कटिक प्रदेश कौन से होते हैं? ये वाले, ये सारे आर्कटिक प्रदेश है। ये सारे कौन से प्रदेश है? अंटार्कटिक प्रदेश है। यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये आर्कटिक प्रदेश में निवास करती है। तो किस जगह पर? ये देखिए हमारा ग्रीनलैंड है, यहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा है, कनाडा में निवास करती है। अलास्का में करती है। पाक जल डमरूमध्य में निवास करती है। इसके अलावा हमारी साइबेरिया में निवास करती है। उत्तरी साइबेरिया की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर ये जनजाति जो है वो निवास करती है। यहाँ पर इन जनजातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी साइबेरिया की बात करें तो इन्हें ये सेमोयोडस, याकूत, चकचेतुंग के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड और अलास्का के अंदर कनाडा में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। तो ये जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है चकचे और तुम किस जनजाति का नाम है? तो एस्किमो जनजाति का नाम है। एस्किमो जनजाति को किस किस नाम से जाना जाता है? चकची तुंग के नाम से। कहाँ पे जाना जाता है? उत्तरी साइबेरिया में। उत्तरी साइबेरिया में इसे जाना जाता है। सेमोयोडस, चकची व तुंग के नाम से इसको जाना जाता है। अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई इनकी निवास क्षेत्र के बारे में।
अब ये जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा यहाँ पर है और यहाँ पर जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आर्कटिक प्रदेशों की, यहाँ पे सूरज की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं तो यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत अधिक ठंडा रहता है। यहाँ पर 6 महीने सूरज उगता है और 6 महीने यहाँ पर रात रहती है। यहाँ पर इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि माइनस के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, 0 डिग्री के तो रहता ही है और -25 तक यहाँ पर टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो पहुँच जाता है। यहाँ पर पानी है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये पानी जो है तापमान इतना अधिक ठंडा है कि ये पानी की मोटी तह जो है, बर्फ की मोटी तह यहाँ पर जमी हुई है। ये जो जनजातियां हैं यहाँ पर निवास करती हैं, यहाँ पर पेड़ तो होते नहीं है, तो जब आंधी चलती है तो कैसी बर्फीली आंधियां चलती हैं, तो ये अपनी आंखें जो है वो एक कवच एक लगा रहता है, उसके द्वारा ये अपनी आंखों को बचाते हैं और ये बर्फीली आंधियों में ही जो है चलते हैं। अब एस्किमो के बारे में अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ जानवर जो है कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कैरीबाउ पाया जाता है, बारहसिंगा जैसा दिखाई देता है, रेंडियर पाए जाते हैं, जो यहाँ पे कुत्ते जिनका नाम है रेंडियर है। यहाँ पर सील मछली पाई जाती है, वेल मछली यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा लैमी खरगोश वगैरह, भालू, पोलर बियर वगैरह यहाँ पर जानवर जो है वो पाए जाते हैं। अब हम बात करें, यहाँ पर हमने पढ़ा कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो आर्कटिक प्रदेशों में निवास करती है। जगह कौन कौन सी हुई, तो जगह हमारी कनाडा हुई, अलास्का हुई, उत्तरी साइबेरिया यानी कि रूस में उत्तरी साइबेरिया हुआ, और इनको यहाँ पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, तो वो डिस्कस कर लिया अपन ने। अब आता है हमारा जो एस्किमो का आजीविका का मुख्य आधार है, वो क्या चीज़ है, आखेट करना यानी कि शिकार करना। अब ये शिकार कौन से करते हैं, तो पहला जो शिकार होता है इनका आर्थिक क्रियाकलाप में, वो कहलाता है शीतकालीन आखेट। जो शीतकालीन आखेट किया जाता है वो 2 विधि के द्वारा किया जाता है, एक तो इतुरपाक विधि और एक मऊपाक विधि। तो ये जिस ऋतु में एस्किमो जो है वो समुद्र के किनारे पर सील मछली का शिकार करते हैं। कब करते हैं, शीतकालीन विधि में। जो शीतकालीन विधि में शिकार करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब मछली जो है वो बर्फ के छिद्रों के अंदर सांस लेने के लिए आती है, जब मछली बर्फ के छिद्रों के अंदर सांस लेने के लिए आती है तो क्या करता है एस्किमो, उन छिद्रों के अंदर क्या करता है, एक हड्डी को लगा देता है। जैसे कि ये यहाँ पे छेद है और यहाँ पर एक हड्डी लटका दी, यहाँ पर जब मछली आती है तो ये हड्डी हिल जाती है इन छिद्रों में सांस लेने के लिए। तो ये एस्किमो को, यहाँ पे एस्किमो बैठा हुआ है, उसको पता चल जाता है कि हड्डी हिल गई, तो वो हार्पून नामक यंत्र से उस मछली को निकाल लेता है। और इसके अंदर अब उसको क्या करना पड़ रहा है, प्रतीक्षा करना। तो इसका मतलब है कि इस विधि का नाम है प्रतीक्षा करना यानी कि मऊपाक विधि। तो मऊपाक विधि का दूसरा नाम भी क्या है, मऊपाक विधि का दूसरा नाम है प्रतीक्षा करना। इसके अंदर प्रतीक्षा करता है, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर जैसे ही हड्डी हिली, जैसे ही सील मछली आई, वैसे ही उसने जब वो हड्डी हिली तो उसको बाहर निकाल लिया। तो इस विधि को क्या कहा गया, मऊपाक विधि। एक दूसरी विधि है शीतकालीन विधि, जिसको कहा जाता है इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि के अंदर क्या करता है, जो एस्किमो है वो 2 छेद बनाता है। यहाँ पर क्या करता है, एक एस्किमो यहाँ बैठा रहता है जो कि यहाँ पर चारा डालता है, या कह लीजिए सील मछली की हड्डी वगैरह को लटका देता है। यहाँ पर एस्किमो बैठा हुआ है, इसको देख करके जब मछली इसकी ओर आती है, लेने के लिए आती है, तो इस गड्ढे में से जैसे ही के गुजरती है तो यहाँ बैठा एस्किमो हार्पून नामक यंत्र डालता है और इसको बाहर निकाल लेता है। तो ये जो विधि है, ये विधि है, ये कहलाती है इतुरपाक विधि। तो यहाँ पर हमने 2 विधियों के बारे में पढ़ा, मऊपाक विधि और इतुरपाक विधि। जो मऊपाक और इतुरपाक विधि है वो कौन सी विधियां हैं, शीतकालीन आखेट की विधि है। किसकी विधियां हैं, शिकार करने की विधि है। कौन लोग शिकार करते हैं, एस्किमोस लोग शिकार करते हैं। तो एस्किमो के द्वारा शीतकालीन आखेट को क्या कहा जाता है, या कितने प्रकार का आखेट होता है, तो जो ये शीतकालीन आखेट करते हैं इसको 2 विधियों के नाम से जाना जाता है, मऊपाक विधि और इतुरपाक विधि। अब हम बात करते हैं बसंतकालीन आखेट की। तो जो बसंतकालीन आखेट है तो हल्की हल्की सर्दियां तो हमेशा रहती ही हैं, लेकिन हल्का सा सूरज की जो किरणें हैं वो तेज पड़ने लग जाती है, पानी जो है, बर्फ जो है थोड़ी पिघलने लग जाती है। अब मछलियां क्या करती हैं, तटवर्ती भागों पर आ जाती हैं और वहां पर सांस लेने के लिए वहां पर आ जाती हैं। तो यहाँ जो बसंतकालीन आखेट होता है इसको कहते हैं हम उत्तोक। तो उत्तोक क्या चीज है,
एस्किमो का शिकार करने की दूसरी विधि। कौन सा वाला? बसंतकालीन आखेट। उत्तो किसे कहा गया है? बसंतकालीन आखेट की विधि को कहा गया है उत्तो। तो यहाँ पर हमारे इनके शिकार करने की 3 विधियां हैं, इतुरपाक, मऊपाक और उत्तो। उत्तो कौन सी विधि है? बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन विधि की कौन सी है? मऊपाक और इतुरपाक। मऊपाक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। इतुरपाक क्या चीज है? कि एस्किमो ने 2 छेद की है और एक के ऊपर जो है एस्किमो बैठ गया, जैसे ही उसकी सील मछली आई तो वो वहां से उसको पहले वाले छेद से हार्पून नामक यंत्र डालेगा और उस मछली को बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ पर हमने शिकार की 2 विधियां पढ़ी, बसंतकालीन आखेट और शीतकालीन आखेट। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो उत्तोप विधि है, अब ये शिकार किसकी मदद से करते हैं? तो यहाँ पर ये कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार करते हैं। यहाँ पर ये 2 नाव का प्रयोग करते हैं। एक जो छोटी नाव होती है उसको कहा जाता है कयाक, और जो बड़ी नाव होती है उसको कहा जाता है उमियाक। जो कयाक है इसके अंदर ये 1 से 1.5 मीटर जो है ये चौड़ी होती है और 5 मीटर जो है ये लंबी होती है। इसमें केवल एक एस्किमो बैठ करके ही शिकार कर सकता है। तो ये वाली जो विधि है ये कब किया जाता है इससे शिकार? बसंतकालीन के अंदर। बसंतकालीन के अंदर जब बर्फ पिघलने लगती है तो ये नाव में बैठ करके शिकार करते हैं। तो ये जो छोटी नाव होती है इसको कहा जाता है कयाक। तो एस्किमो जिससे शिकार करते हैं उसमें शिकार करने वाली नाव को क्या कहते हैं? कयाक। अब हम दूसरी नाव के बारे में बात कर रहे हैं, उमियाक। अब उमियाक क्या चीज होती है? तो उमियाक होती है बड़ी नाव। जब व्हेल मछली का शिकार करना होता है तो हम ये लोग जो है ये बड़ी नाव का प्रयोग करते हैं, वो कहलाती है उमियाक। अब हम इसके बारे में यहाँ पर इनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से ये लोग शिकार करते हैं। अच्छा, एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का बहुत अधिक महत्व है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्किमो के जीवन में सील मछली का महत्व क्यों है? तो एस्किमो के जीवन में सील मछली का इसलिए महत्व है कि देखिए, सबसे पहले तो पेट भरने के काम आती है इनके। सील मछली ज्यादा होती है और इनका जो पेट भरता है वो किससे भरेगा? सील मछली का। तो खाने के लिए कौन काम में आएगी? तो सील मछली काम में आएगी। तो पहला तो है कि इनके खाने के लिए काम आती है। दूसरा, इसकी जो चर्बी होती है वो काफी समय तक चलती है, तो जलने के कारण ये काफी समय तक ताप देती है, गर्म भी ज्यादा होती है। तो इसलिए सील मछली का इनके जीवन में बहुत अधिक महत्व है। फिर आ जाता है हमारा भोजन। अब ये लोग खाना खाते क्या है? तो खाते क्या है? तो ये सील मछली का शिकार करते हैं, सील मछली को खाते हैं, और इसके अलावा ये व्हेल का शिकार करते हैं, सी लॉयन का शिकार करते हैं, और स्थलीय जीव जंतुओं को मार करके ये खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पोलर बियर भी होते हैं, बारहसिंगा रेंडियर भी होते हैं, लेकिन जो रेंडियर होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी संपत्ति का सूचक होते हैं। अब है वस्त्र। अब पहनते क्या है ये? तो क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी है तो पूरे कपड़े पहनते हैं, बाहर तक इनके कपड़े होते हैं, नीचे एक अलग प्रकार के जूते पहनते हैं। तो ये जो कपड़े बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? कैरीबाउ की खाल के बने होते हैं। क्योंकि ये जो खाल होती है ये कैसी होती है? वजन में हल्की होती है। हल्की होने के कारण और गर्म भी होती है, तो हल्की और गर्म होने के कारण ये लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं? ये वस्त्र कैरीबाउ की खाल के बने हुए पहनते हैं। जो पूरा बहादार वस्त्र पहनते हैं उसको तिमियाक कहा जाता है, और ऊपर उसके एक और वस्त्र पहनते हैं उसको अनुहाक कहते हैं। ये जो जूते पहनते हैं उनको कर्मिक या मुकुलुक्स कहा जाता है। तो ये अब कर्मिक किसे कहते हैं? एस्किमो के द्वारा पहने गए जूतों को, और वही मुकुलुक्स कहलाते हैं। जो पूरा बहादुर वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं। अनुहाक क्या है? तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है अनुहाक। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके वस्त्र कौन कौन से हैं, एस्किमो लोग किस मछली का शिकार करते हैं, सील मछली का महत्व क्या है, आखेट की कितनी विधियां हैं। तो इनके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इनके अंदर से पूछा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कि ये लोग निवास गृह किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना इतनी अधिक सर्दी होती है कि पत्थर तो इस प्रकार से नहीं मिलते, तो ये बर्फ के घर बना करके ही रहते हैं। इनके जो बर्फ के घर बने होते हैं इनको कहा जाता है इग्लू। अब हमारे घर तो कैसे होते हैं? इसके अंदर बड़ा सा दरवाजा होता है, लेकिन इनके घर दरवाजा नहीं होता। जो जमीन है उसके नीचे इनकी गुफा होती है, नीचे की ओर। तो ये लोग लेट करके अंदर की ओर जाते हैं और बाहर की ओर ऐसे डंप किया हुआ होता है ना। अगर ये चौड़ा यहाँ से दरवाजा होगा तो क्या होगा? जब आंधियां चलेंगी तो सारी बर्फ अंदर आ जाएगी, तो फिर ये बेचारे कैसे रहेंगे? तो इनका जो है रास्ता जो होता है वो भूमिगत होता है, पृथ्वी के थोड़ा सा जमीन के नीचे होता है, और ये इसके अंदर कैसे जाते हैं? रह करके जाते हैं।
जो इनके घर बने हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनके घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन आए कि एस्किमो के द्वारा बने हुए घरों को क्या कहा जाता है, तो एस्किमो के बने घर को इग्लू कहा जाता है। अब बसंत काल के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है वैसे वैसे बर्फ पिघलने लगती है, तो ये लोग थोड़ा सा मैदानी भागों में आने लगते हैं और ये तंबू लगा करके अब यहाँ पर रहने लगते हैं, बर्फ के मकानों को छोड़ देते हैं और तंबू बना करके रहने लगते हैं। अब हम बात करें यंत्र और उपकरण की, तो ये कौन कौन से यंत्र काम में लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले आता है कयाक। तो कयाक क्या चीज है, चमड़े की बनी हुई नाव है, छोटी नाव जिसे कयाक कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा उमियाक, बड़ी नाव जो मछली पकड़ने के लिए काम में ली जाती है, जैसे व्हेल मछली के शिकार के लिए जिस नाव को प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उमियाक। एक तीसरा चीज है हार्पून, सील मछलियों के शिकार के लिए 1.2 मीटर से लेकर के 1.2 सेंटीमीटर से लेकर के 5 मीटर तक का लंबा एक भालेनुमा हथियार होता है, इसको कहा जाता है हार्पून। तो ये किसको काम में लेते हैं, हार्पून को काम में लेते हैं। स्लेज, बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी होती है उसे स्लेज कहा जाता है, और ये जो स्लेज है इसको रेंडियर कुत्ते जो होते हैं यहाँ पे इसको वो खींचते हैं। तो यहाँ पर जो रेंडियर होते हैं इनकी संपत्ति का सूचक माने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो अगर हम गाड़ियां खरीदें तो अगर हमारे पास 3 गाड़ी है 4 गाड़ी है तो वो हमारी संपत्ति का सूचक है, मकान है तो वो हमारा संपत्ति का सूचक है। यहाँ पर रेंडियर कुत्ते अगर इनके पास जितने ज्यादा होते हैं तो वो उनकी संपत्ति का सूचक होते हैं। इसके बाद आता है हमारा समाज और संस्कृति, ये किस प्रकार के समाज में रहते हैं, तो देखिए ये लोग छोटे छोटे समूहों के अंदर रहते हैं और इनका जीवन जो होता है वो घुमक्कड़ प्रकृति का होता है। ये लोग आदिम ढंग से अपने जीवन का यापन करते हैं। इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय समाज होता है और इनमें बहुपत्नी की प्रथा प्रचलित होती है। तो ये लोग, इनका समाज किस प्रकार का है, समूह कैसे होते हैं, छोटे छोटे समूह हैं। कौन सा समाज है, पितृवंशीय समाज। जब हमारा सरनेम हमारे पिता के नाम पे होता है तो वो क्या कहलाता है, पितृवंशीय, और जब माता के नाम पे होता है तो वो क्या कहलाता है, मातृवंशीय। तो यहाँ पर जो इनका समाज है वो कैसा है, पितृवंशीय समाज है। यहाँ पर बहुपत्नी की प्रथा है। ग्रीष्म काल में कई उत्सव मनाते हैं, कई समारोह मनाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इतनी दूर तो कोई डॉक्टर आएगा नहीं, तो झाड़ा फूक में ये लोग विश्वास करते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं। एस्किमो लोग जो भाषा बोलते हैं उसका नाम है एल्यूट। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है कि एस्किमो लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो एस्किमो के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हुई, एल्यूट भाषा। तो एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं। अगर अब हम बात करें तो ये कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी हो जाती है, तो बूढ़े जो लोग हो जाते हैं या आसक्त लोग हो जाते हैं जिनको ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ी पे से गिर करके आत्महत्या कर लेते हैं और ये मर जाते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो ये इनका समाज और संस्कृति इस प्रकार की है। इसके बाद हम देखेंगे वातावरण से समायोजन। तो किस प्रकार से इन्होंने वातावरण से समायोजन कर रखा है। ऐसे दुर्गम स्थान पर रहते हुए भी मानव की जीवन की कल्पना से परे है, अतः कठोर जलवायु में एस्किमो जनजाति ने किस प्रकार से वातावरण से समायोजन कर रखा है। एस्किमो लोग अपने आप में अनूठा अधूरा है। एस्किमो लोग हीम का प्रयोग करते हैं, हीम के घर में ही रहते हैं और वहां पर ही स्लेज गाड़ी बनाते हैं, वहां के जानवरों का प्रयोग करके उस गाड़ी को खींचने में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से वहां की चीजों को काम में लेते हुए, इतने कठोर वातावरण में वहां की चीजों को काम में लेते हुए कैसे इन्होंने अपने आप को उस से समायोजन कर रखा है, तो ये हमें यहाँ पर एक अनूठा रूप देखने को मिलता है। इसके बाद ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से, अब जैसे जैसे ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए, जैसे जैसे कनाडा की सरकार ने यानी कि अमेरिका की सरकार ने इस और ध्यान देना शुरू किया, इधर से रूस की सरकार ने ध्यान देना, तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया है। अब इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो और भी अच्छी होने लगी है। यहाँ पर अब ये लोग क्या करते हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, उन मछलियों को पैक बंद कर दिया जाता है, डिब्बों में पैक करके उसको विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर डिब्बाबंदी जो पैकिंग की जाती है मछलियों की, डिब्बा बंद का पैकिंग का यहाँ पे काम किया जाने लगा है। इसके कारण अब जो ये लोग स्लेज गाड़ी लेते थे काम में, उसकी जगह पे है ना मोटर चलित स्कूटरों का ये लोग प्रयोग करने लगे हैं। तो इनके जीवन में भी अब आधुनिक सभ्यता के कारण इनके जीवन में भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। तो ये हुए हमारे एस्किमोस। अब एस्किमोस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले कच्चा मांस खाने वाला किसे कहा गया है, एस्किमो का कहा गया है। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है, एस्किमो जनजाति कनाडा में, अलास्का में, ये हमारा ग्रीनलैंड के अंदर और जलडमरू मध्य के अंदर और साइबेरिया के अंदर निवास करती है। याकूत चकचेतुंग सैमोयेडस कहाँ बोला जाता है इनको, तो साइबेरिया में इनको याकूत चकचेतुंग के नाम से जाना जाता है। एस्किमो कहाँ
कहा जाता है, तो कनाडा में, ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं? एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि एस्किमो जो शिकार करते हैं वो शिकार जो है वो उसकी कितनी विधियां हैं? तो हम पढ़ रहे हैं शीतकालीन शिकार। एस्किमो दो तरह से शिकार करते हैं, एक तो शीतकालीन और एक बसंतकालीन। जो शीतकालीन विधि है उसके अंदर हमने दो विधियां पढ़ी, इतुलपाक विधि और मऊपाक